तो सुबह का टाइम हो गया है, अब करेंगे हम नाश्ता। और ये रात का ही बचा हुआ खाना रखा था जिसको मैंने अब दोबारा से कर लिया है फ्राई। और पतिदेव को ताजा दिया था बना के, क्योंकि कल जैसा कि करवा चौथ व्रत का त्योहार था और शाम के टाइम बहुत से पकवान बनते हैं। इच्छा जो भी जिसकी इच्छा होती है वही बनाता है, देखिए। और सभी के यहाँ पर बच भी जाता है, ये नहीं है कि नाप तोल के ही हम किसी काम को करते हैं या खाना बनाते हैं नाप तोल के ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर बचा हुआ था। तो अभी देखिए सुबह मैंने पति देव को जैसे ड्यूटी जाना था उनको तो मैंने ताजा बना के दे दिया था। और हर घर की ये कहानी होती है, जो जो ड्यूटी जाता है उनको ताजा बनाकर देना भी होता है, क्योंकि दोपहर तक के रात का खाना चल नहीं पाता। तो इसलिए उनको मैंने ताजा बना के दे दिया था। और वो खा के भी चले गए, अपना लेके भी चले गए। और महिलाएं ज्यादातर यही सोचती है कि हमारा जो अन्न है वो यानी कि उसका अपमान ना हो या बिरान ना जाए। तो महिलाएं ये क्या करती है कि अपने पति देव को या अपनी बच्चों को ताजा देती है, लेकिन खुद रात का बचा हुआ भी खा लेती है। देखिए हम तो खा लेते हैं, और गांव में ज्यादातर इस तरह ही करते हैं, खा लेते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये रात का ही रखा हुआ था जिसको अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, यानी कि पूरियां गर्म कर रही हूँ। सब्जी वगैरह तो मैंने फ्राई कर ली, इधर चाय भी बन गई है। और अभी सास बहू मिलके नाश्ता करेंगे। रौनक भी उठ गया है, रौनक को भी कराऊंगी। तो मैंने रौनक के पापा के लिए रोटी सेकी थी, तो रोटी रखी हुई है, रौनक को मैं रोटी खिलाऊंगी। तो जी चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 8:30 बज चुके हैं, टाइम मैंने बताया आपको, 8:30 बज चुके हैं। नाश्ता हमने लाकर रख लिया अपना, अभी हम करेंगे अपनी पेट पूजा। तो मम्मी को भी दे दिया है और मैंने इधर अपने लिए भी लाकर रख लिया है। तो रौनक के लिए एक रोटी लेके आई थी, मैंने कहा इसे पूरी नहीं खिलाऊंगी, और रोटी लेके आई थी इसके लिए। और चाय वो रखी आपके गिलास में, तो अभी ये हमारे साथ थोड़ा बहुत खा लेगा। और कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े, अभी उठाए नहीं है, क्योंकि जब से उठे थे अपना मम्मी ने बाहर साफ सफाई की। और मम्मी ने बाहर खिलाना नहीं, मम्मी दे दो। मम्मी ने बाहर साफ सफाई की और मैंने अपने पतिदेव के लिए खाना वगैरह बनाया था। और रात का ही बचा हुआ था जो कि अभी हमने फ्राई कर लिया और हम यही खा रहे। वो देखो क्या कर रहा, इसमें क्यों मिला दी से? मैं चाय लाई थी आपकी बना के, बेटा गंदे माम ना करा कर। तो जी चलिए अभी खाना खा लेते हैं, यानी कि नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद अभी मम्मी लेके बैठ गए पुदीना। मम्मी की चटनी का जुगाड़ हो गया, दादी दे के गई है ताजा ताजा पुदीना। और पुदीने की चटनी काफी अच्छी लगती है। तो देखिए मम्मी पुदीने की जो टहनियां हैं उन पे से पत्ते उतार के कटोरी में रख दिए। और आज धूप भी ऐसी निकल रही, मैलखोरी सी। मम्मी को लग रही थी ठंड और मम्मी बाहर बैठी, लेकिन धूप तो हल्की हुल्की सी निकली हुई आज। और सर्दियों में आगे आगे ऐसी ही धूप देखने को मिलेगी। तो घर का काम कर ही रही थी और अचानक से ही भाभी का फोन आ गया। और भाभी ने मुझे बताया कि मामा जी मम्मी की यानी कि मेरी सासू माँ की कोथली लेकर आ रहे हैं और खाना वगैरह बना के तैयार रखना। अभी तो हमने सुबह का ही नाश्ता करा था और इतने में ही भाभी का फोन आ गया। तो अभी बस साफ सफाई कुछ नहीं हुई थी, करने की तैयारी में ही लगी थी। और बस अब मैं जल्दी जल्दी जैसा भी है अपना साफ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वे आसपास ही आए हुए हैं, अभी बुढ़ाने हैं शायद। और देखिए चादर वगैरह मैंने बिछा दी है। और भाभी बोल रही थी कि खाने में दाल वगैरह का तो परहेज है, अब पता नहीं मुझे क्या बनाना पड़ेगा। मम्मी से ही पूछूंगी कि क्या बनाऊं, क्योंकि साथ के साथ तो छोले राज में भी भिगो के बनाए नहीं जा सकते हैं। तो बस अभी झाड़ू लगा लेती हूँ ऊपर ऊपर को, क्योंकि साफ जो क्लीनिंग साफ सफाई अच्छे से होती है वो तो हो नहीं पाएगी एकदम से, लेकिन ये है कि जो ये गंदा है ये अच्छे से साफ हो जाएगा। तो बस अभी रसोई में मेरा इतना बुरा हाल हुआ है कि सारे झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये मेरा पूत भी खिलौने सारे में ही खड़ खड़ करके रखे हैं। वो अपना नाज भर ले।
तो यहाँ पर हमने पूजन की थी, और जो ये नाज होता है ये कन्याओं को ही दिया जाता है। तो अभी अंकिता को बुला ली थी मैंने, और मैंने कहा ये काम भी तू कर, सबसे पहले नाज इकट्ठा करके पन्नी में भर और दुकान पर लेकर चल और चीजी लेकर आइए। पहले सब ऐसे ही करते थे, नाज दे के जब पैसे नहीं मिले थे ना रखे हुए कहीं को इधर उधर, और फिर नाज ही दिखा था, नाज लेकर चल रहे दुकान पे, एक कटोरा एक गिलास हो ही ज्यादा, हाँ 1-2 रुपए का हो ही जाता। जब तो 1-2 रुपया भी बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चों को, अब तो है जगह जगह 2 रुपए का रुपया रखा ही रहे। तो मामा जी आ गए थे, चाय पानी उन्होंने पी लिया है, और बस मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस पे भिगोना। अभी दाल में तड़का लगाऊंगी, और सामान मैंने सारा सामान तैयार कर कर रख लिया है जो मुझे दाल में डालना है। और उससे पहले मैं नमकीन बिस्कुटों को दोबारा से पैक करने लगी थी, क्योंकि ये थोड़ी देर भी अगर रख देते हैं तो सील जाते हैं, तो इस वजह से बस मैंने कहा इनको साथ की साथ रिता देती हूँ। तो बस अभी दाल छोक लेते हैं। और आज ना धनिया खत्म हो गया था पिसा हुआ, और ये वाला पिस्ता बहुत काम आ जाता है साथ के साथ, अगर कोई चीज़ पीसनी हो तो इसमें पीस लो, और थोड़ा सा भी डालने के लिए बस इसमें ही पीस रही हूँ, नहीं तो फिर मैं मिक्सी में पीसती हूँ इसको, धनिया को साबुत को। तो अभी जल्दी जल्दी में बस इसमें ही पीस के डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें अदरक और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। चावल भी बन गए हैं, और चावलों का मांड मैंने रख लिया है। मैंने कहा दाल में डालने को अगर ज़रूरत पड़ने लगी तो बाद में डाल दूंगी, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी टाइट पन पे हो जाती है, और फिर उसमें मांड जरूर चाहिए होता है। मांड डालो या फिर पानी, गर्म पानी डालो, लेकिन मांड था तो मैंने मांड रख लिया अलग से निकाल के। और मामा जी के साथ में 2 जने हो रहे हैं, और मम्मी को भी नहीं पता कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि मम्मी का जो गांव है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मम्मी को भी नहीं पता कि कौन है कौन नहीं। अभी मामा जी बातें कर रहे हैं अंदर बैठे हुए, और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कौन है, तो मम्मी को ने ना कर दी कि मुझे नहीं पता है। और अभी मामा जी दवाई लेने के लिए आए थे बुढ़ाने उनके साथ ही, तो इसीलिए वो यहाँ पर भी आ गए। एक काम में 2 काम हो गए। मम्मी अंदर रखे उस पर। तो मामा जी के एक काम में 2 काम हो गए हैं। वो अपनी दवाई भी लेने के लिए आ गए थे, लेके आ गए हैं, और मम्मी से टीका करवाने के लिए भी आ गए थे, यानी कि मम्मी की भाई दूज की कोथली जो होती है वो भी लेके आ गए हैं। तो एक काम में 2 काम मामा ने कर लिए हैं, और ऐसा ही होना चाहिए कि एक काम में 2 काम हमारे हो सके तो उसे कर लेना चाहिए। तो बस मम्मी अभी टीके करने की तैयारी करने लग रही है। मामा जी के टीका करेगी मम्मी। गोले में लेके आ गई थी, क्योंकि पक्का नहीं पता था कि मामा जी आ जाएंगे, तो गोले भी नहीं थे घर पे, तो अभी गोले सीखा के पापा से ही मंगाए हैं दुकान से, तो वो लेके आ गए थे, तो मैंने अभी लाकर रख दिए थे। मैंने कहा टिक्का कर देगी मम्मी, और बस अब टिक्का करने की तैयारी कर रही है। चलो आपको भी दिखाती हूँ। मम्मा जी ने एक काम में 2 काम कर दिए, दवाई भी ले ली, कोतली भी ले आई मम्मी की। अब मैं उन्हें बता रही हूँ, कह रहे मैं क्यों आगे। अरे मुझे नु कह रहे मैं क्यों आगे, मगर भाई साहब फेरा जगह गाड़ी लेकर।
तो खाना बनाकर कर दिया है तैयार और थालियों में लगा दिया है। अभी दे के आते हैं मामा जी को और मामा जी के दोस्तों को। तो अभी खाना पीना हो गया है और मामा जी बोल रहे हैं कि चलने की करनी है तैयारी। और जो थैले वगैरह हैं वो सामान लेके आए थे वो मैंने रिता दिए हैं, ये देखिए, क्योंकि ये बाद में जा नहीं पाते, तो इस वजह से जो सामान वो लेके आए थे वो सारा निकाल दिया मैंने। और यहाँ पर ये कपड़े हम मुजफ्फरनगर से लेके आए थे, हमने आपको दिखाए भी थे, जो कि मम्मी को कोथली पे, जैसा मामा कोथली लेके आते हैं तो भाई भतीजों के कपड़े देने होते हैं, तो भाई भतीजों के बच्चों के कपड़े मम्मी ने हर बार देती है, कभी भाई भतीजे का रख देती है, कभी उनके बच्चों का रख देती है। तो अब की बार हम बच्चों के लेके आए थे, उनके एक लड़का और एक लड़की है, यानी कि जो मेरे जेठ लगते हैं उनके 2 बच्चे हैं। तो ये कपड़े भी मैंने पन्नी में पैक कर दिए हैं और मैं थैले में डाल देती हूँ। और जो सामान मम्मी की कोथली पर आया है, मामा जी लेकर आए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये चले जाएंगे, क्योंकि आराम से बैठ के आपको दिखाऊंगी ये क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं। तो अभी तो मामा जी टीका करवाने के लिए गए हैं दूसरी चाची के यहाँ पर, 2 चाची के यहाँ पर तो टीका करवा लिया है, मम्मी ने भी कर दिया है। और जो सामान चाची के यहाँ से आया था, गोले से टीका किया जाता है, तो वो सामान सारा मम्मी ने इस थैले में रख दिया है। चाची के से आया और दूसरी चाची के से भी आया, तो दोनों चाची का सामान इसमें रख दिया है, एक चाची के गए हुए हैं। तो जी अभी मैं भी सामान ये सारा पैक कर देती हूँ। भाई आ जाओ, देख बाबा जी जा रहे, आ जाओ, आ जाओ, बाबा जा रहे। माम कर लो जल्दी, चल जोर की करो जल्दी। तो मामा जी चल दिए हैं अब। आजा बेटा जाली बाबा जी, तो आ जाओ, आ जाओ, माम करेंगे। तो रौनक के बाबा जी जाली और रौनक वही खड़ा हुआ है जालिए। तो मम्मा चले गए हैं हमें दान दक्षिणा दे के, और मैं आपको खाना खाने के बाद में दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या मंगाती है अपनी कोथली पे मामा से। और देखिए अभी खाना मैंने अपने ला के रख लिया अपने लिए भी, और मम्मी खाने लगी है। रौनक खेल रहा है बाहर, अभी उसके कपड़े चेंज किए क्योंकि उसने सारे कपड़े अपने भिगो लिए थे, तो भी वो टी शर्ट नहीं पहन रहा, गरम बलियान भी भिगो लिया था, दोबारा से गरम बलियान पिराया उसको, और वो लगा हुआ है खेल में। टी शर्ट लेके गई थी उसके पीछे पीछे, लेकिन टी शर्ट उसने डाली नहीं है, अभी लारे लगाऊंगी तब जाकर उसको टी शर्ट पिराऊंगी। तो अभी खा लेते हैं हम खाना, तो आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। तो जी चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या आया है मेरी सासू माँ की कोथली पर, और क्यों नहीं मंगाती मेरी सासू माँ अपने घर से कपड़े। तो चलिए आपको ये भी बताऊंगी कि क्या रीजन है कपड़े ना मंगाने का, क्यों पैसे लेती है, और जो थोड़ा बहुत सामान आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, रौनक का जोड़ा आया है। तो ये रौनक का जोड़ा है और ये सर्दियों का ही है, काफी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, और गरम पजामी है, तो अब की सर्दियों में उसके आराम से आ जाएगा। तो ये तो वैसे भी मामा हर बार भेजते हैं, रौनक का कपड़ा तो वो हर बार लेके आते हैं सिला सिलाया। तो बस यहाँ पर मामा लेके आए हैं रस का पैकेट, और ये भी मैंने अभी तक के नहीं खोली, और ये है सेब। तो फलों में मामा केले नहीं लेके आए थे क्योंकि ना कर दिया था कि केले खाता नहीं है हमारे यहाँ पे कोई, और मत लेके आना क्योंकि पिरान जाते हैं फिर। और इधर ये है खील पतासे, जो कि भाई दूज की कोथली पर चलते हैं खील पतासे, तो ये खील पतासे हैं। और भाई दूज की कोथली पर खिचड़ी भी चलती है, तो यहाँ पर मामा लेके आए हैं काली दाल और नवे चावल।
तो ये सामान मामा मम्मी की कोथली पर लेकर आए हैं, यानी कि मेरे जो मुलसरे हैं वो मम्मी की कोथली ले पे ये सामान लेकर आए हैं। और जी एक मिठाई का डिब्बा है जो कि इधर रखा हुआ है, उसमें से निकल रहा था बहुत ज़्यादा रस, उसमें रस भरी है, तो मैंने थोड़ा अलग ही निकाल के रख दिया है क्योंकि कपड़े गंदे हो गए हैं, तो कपड़े भी अब चेंज करूँगी, यानी कि चादर वगैरह जो वो थोड़ी रस में भीग गई है। तो जी अभी मैं बता देती हूँ आपको कि सासू माँ क्यों नहीं मंगवाती अपनी कोथली पर कपड़े। तो सासू माँ का ये कहना है, मैं उनसे पूछ रही थी कि आप अपनी कोथली पर कपड़े क्यों नहीं मंगाती, तो वो बोल रही थी कि जब भी मेरे कपड़े लेके आते थे एक ही कलर के लेके आते थे, यानी कि मामा के याद नहीं रहते। देखो 70 काम होते हैं बड़े आदमियों को, कभी कुछ करना होता है, जिस पे घर की जिम्मेदारी होती है, बाहर की जिम्मेदारी होती है, तो उनके कंधों पे बहुत ही ज्यादा बोझ होता है। तो उनके कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, और साल में एक बार भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, तो उसपे याद भी रहता है, नहीं भी याद रहता है। तो इसी वजह से मम्मी बोल रही थी कि जैसा कि अब के रौनक का ये वाला कलर लेके आए, और अभी तीज की हरियाली तीज का त्योहार गया था तो उस पे भी मामा कोथली लेके आए थे, तो तब भी ऐसा ही कलर रौनक का लेके आ गए थे। तो यही सेम मम्मी के कपड़ों में मामा जी करते थे कि जैसा अब की बार हम फिरोजी कलर का सूट मम्मी के लिए लेके आए हैं, यानी कि मामा जी मम्मी के लिए फिरोजी कलर का सूट लेके आए हैं कोथली पे, तो अगली कोथली पर भी ऐसा ही कलर लेके आ जाते थे, जिससे मम्मी का मन भर गया था। मम्मी बोलने लगी कि तुम मुझे पैसे ही दे देना और मैं अपनी पसंद का जैसा भी मुझे पसंद होगा मैं ले लिया करूंगी। तो अभी जो ऊपर ऊपर का सामान होता है कोथली का वो ये सब लेके आ गए हैं, जैसे कि खिल पतासे हो गए, चावल हो गए, पप्पे हो गए, बांटने में दिए जाते हैं। पप्पे नहीं लेके आए मामा, लेकिन रस लेके आए, रस दे देंगे। तो जी इसीलिए मम्मी पैसे लेती है, और मामा जी मम्मी को टीका कराने की थाली में ही पैसे दे दिए थे जितने उन्हें देने थे। तो बस अभी ये सामान आया है मम्मी की कोथली पे। तो बस रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो इतनी जल्दी कोथली क्यों लेकर आ गए, एक काम में दो काम उन्होंने कर दिए हैं। तो जी चलिए, हाँ, आपको अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलती हूँ एक नई और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें।